हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे उबर कंपनी में डेटा एनालिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था, एसक्यूएल क्वेश्चन। तो ये जो है क्वेश्चन एक्सपीरियंस लेवल 1 to 3 इयर्स के लिए पूछा गया था और ये अभी रिसेंटली उबर कंपनी में पूछा गया 2025 में। सो चलिए एसक्यूएल क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, आप देख सकते हो ये है एसक्यूएल क्वेश्चन जो उबर कंपनी में पूछा गया था इंटरव्यू में। सो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। आप अगर उबर कंपनी का या फिर कोई भी कंपनी का डेटा एनालिस्ट रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। ऐसी डेली मैं एसक्यूएल वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू रोल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। चलिए एसक्यूएल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो गाइज, हम आ चुके हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच में और ये हमारा एसक्यूएल क्वेश्चन है। चलिए मैं एसक्यूएल क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द थर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी यूज़र डिस्प्लेइंग यूज़र ID, यूज़र नेम, स्पेंड एंड ट्रांजैक्शन डेट। हमारे पास दो टेबल होगा, एक यूज़र ID का, एक यूज़र का और एक ट्रांजैक्शन का। हमें उसमें से देखना है कि हर एक यूज़र, जो कि यूज़र नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हर एक यूज़र का थर्ड ट्रांजैक्शन, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट यूज़र जिसका यूज़र ID होगा 1, उसने ट्रांजैक्शन किया है फर्स्ट 100 रुपीज़ का, सेकेंड ट्रांजैक्शन उसने किया है 200 रुपीज़ का एंड थर्ड ट्रांजैक्शन उसने किया है 300 रुपीज़ का। हमें वो फर्स्ट यूज़र ID का थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि है 300, हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है और एसक्यूएल क्वेरी लिखकर हमें आउटपुट में थर्ड ट्रांजैक्शन दिखाना है। और ऐसे ही हमें एवरी यूज़र ID का ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो हमें डिस्प्ले करना है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम इसमें आगे बढ़ते हैं और ऊपर जो है मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया था। पहले मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया फॉर उबर एनालिसिस एंड उसके बाद में मैंने इसमें टेबल क्रिएट कर दिया है, सैम्पल टेबल। मैं आपको अभी दिखाऊंगा सैम्पल टेबल। ये है यूज़र टेबल एंड ये है ट्रांजैक्शन टेबल। ये मैंने क्रिएट किया। आफ्टर दैट मैंने उसमें इंपोर्ट किया डेटा, सैम्पल डेटा एंड here is for transaction table। मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ कि मेरे यूज़र टेबल में क्या क्या है। रन करने के लिए हम उसमें सेलेक्ट करेंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र। ये क्वेरी को हम रन करेंगे और देखेंगे कि यूज़र टेबल में हमारे पास क्या है। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में आया है, हमारे पास यूज़र टेबल में 1 2 3 4 5 यूज़र है। 5 यूज़र के नेम है, यूज़र के ईमेल है एंड यूज़र के जॉइन डेट है। यूज़र टेबल में हमारे पास इतने डेटा है। अब हम सेम ट्रांजैक्शन टेबल में देख लेंगे कि हमारे पास कौन से यूज़र्स के कितने ट्रांजैक्शंस है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजैक्शन टेबल। मैं इसको रन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन टेबल आउटपुट आ जाएगा। यूज़र ID जो है फर्स्ट, वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया है, या दिस इज़ द सेकेंड ट्रांजैक्शन एंड दिस इज़ द थर्ड ट्रांजैक्शन। हमें यूज़र ID का ये वाला जो डेटा है वो डिस्प्ले कराना है, जिसमें यूज़र ID ने स्पेंड किया है 88.50 सेंट्स। ऐसे ही हमें सेकेंड के लिए भी, जो सेकेंड यूज़र ID है उसके लिए भी हमें देखना है कि सेकेंड यूज़र ID ने थर्ड ट्रांजैक्शन कब किया है। जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 102 है, सेकेंड जो यूज़र ID का ट्रांजैक्शन है वो 105 है
जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है 30.25। सो हमें सेकंड यूज़र आईडी का भी ये वाला डेटा को डिस्प्ले करना होगा। एंड सेम फॉर द थर्ड। सो थर्ड यूज़र आईडी का फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज दिस 104, second transaction is 107 and the third transaction is 110। सो हमें थर्ड यूज़र आईडी का भी थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि है 110 और इसमें थर्ड यूज़र आईडी ने स्पेंड किया है 100 रुपीज़, तो हमें ये डेट के साथ में भी ये शो करना है। सो हम अभी जाएंगे लिखने के लिए एसक्यूएल क्वेरी। गाइस आप एक बार खुद से भी ट्राई करना है एसक्यूएल क्वेरी ट्राई करने के लिए, क्वेरी करके रन करने के लिए। वीडियोस देखने से हमें समझ आता है, बट प्रैक्टिस करने से हमारे हाथ में जो है वो क्वेरी जो है हमको रन करने आ जाती है, तो हम उससे यूज टू हो जाते हैं, जिससे कहते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है हमें कोई भी चीज़ ट्राई करने से, रन करने से, क्वेरी करने से। सो आप मेरा वीडियो देखते देखते साथ ही में ट्राई भी कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए अभी हम ट्राई करते हैं एसक्यूएल क्वेरी रन करने के लिए। देखिए गाइस, इसमें जो है हम एसक्यूएल क्वेरी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है CTE, जिसे कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि एक टेम्पररी टेबल हम क्रिएट करते हैं और उसे यूज़ करके हम एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम उसमें सब क्वेरी यूज़ करें। सब क्वेरी यूज़ करके भी हम ये जो है एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऑप्टिमाइज तरीका जो है उसमें यूज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ऑप्टिमाइज होता है। सो हम वो यूज़ करके ये क्वेरी को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में आप भी इस क्वेरी को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले CTE टेबल बना लेते हैं, जिसके लिए हमें लिखना पड़ता है विथ क्लॉज। सो हम लिखेंगे विथ और हमें यहाँ पर टेबल का नाम देना पड़ेगा, जो कि हम देंगे रैंक्ड ट्रांजैक्शन, और इसे हमें एक एलियास देना पड़ेगा एस, एंड इसके अंदर हमें अब जो है हमारा कॉमन टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके अंदर अब हम जो है मेन टेबल में से हम एक्सट्रैक्ट करके एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाएंगे। सो इसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं, हमें यूज़र आईडी चाहिए, हमें यूज़र नेम चाहिए, हमें स्पेंड चाहिए एंड हमें ट्रांजैक्शन डेट चाहिए। सो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट, हमें चाहिए यूज़र आईडी कॉमा, हमें चाहिए यूज़र नेम और हमें चाहिए स्पेंड एंड हमें चाहिए ट्रांजैक्शन डेट। मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हमारे एसक्यूएल जो यूज़र टेबल है उसमें हमारे पास कौन से डेटास है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम ये टेबल से हमको यूज़र आईडी, हमको यूज़र नेम मिल जाएगा। यूज़र आईडी हम ट्रांजैक्शन टेबल का ले लेंगे और हमें ईमेल और जॉइन डेट तो नहीं चाहिए। सो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा टेबल। और मैं यहाँ पर अगर आपको ट्रांजैक्शन का टेबल दिखा दूँ, सो आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन टेबल में हमें यूज़र आईडी को ग्रुप बाय करना पड़ेगा, स्पेंड्स हमें थर्ड निकालना पड़ेगा सबका हर एक अलग अलग, एंड आफ्टर दैट हमें डेट जो है उसे असेंडिंग्स में दिखाना पड़ेगा। CT फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन कैसा ला सकते हैं अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये जो है देखिए, फर्स्ट यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी 1। सो हमें जो यूज़र आईडी 1 जो थर्ड टाइम जो आया है हमें वो ट्रांजैक्शन चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा रो नंबर फंक्शन,
जो कि एक विंडो फंक्शन है, ठीक है। तो विंडो फंक्शन को हम यूज़ कर कर इसके साथ में एक यहाँ पर कॉलम एक ऐड हो जाएगा जो कि एक रो नंबर होगा। वो क्या करेगा कि उसके अंदर हम यूज़ करेंगे पार्टीशन बाय, सो वो ग्रुप करेगा एवरी यूज़र आईडी। सो वो यूज़र आईडी को हम ग्रुप करके हमें यहाँ पर टेबल मिल जाएगा। यूज़र आईडी 1 एक साथ में आ जाएगा, यूज़र आईडी 2 एक साथ में आ जाएगा, एंड यूज़र आईडी 3 एक साथ में आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो ऐसे में हमको हमारा जो है थर्ड ट्रांजैक्शन जो भी होगा एवरी यूज़र आईडी का वो हमें मिल जाएगा। रो नंबर का जो विंडो फंक्शन है वो हमें अच्छे से बता देगा कि थर्ड ट्रांजैक्शन फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है। सो हम यहाँ पे अभी रो नंबर यूज़ करने वाले। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर एंड उसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इसके आगे हम लिखेंगे ओवर क्लॉज। विदाउट ओवर क्लॉज जो विंडो फंक्शन रन नहीं होता है। दिस इज एन बाय डिफॉल्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लॉज। सो हम यहाँ लिखेंगे ओवर, इसके अंदर हम ग्रुप करेंगे यूज़र आईडी को, जो कि ये यूज़र आईडी होगी पार्टीशन बाय। हम यहाँ लिखेंगे यूज़र आईडी एंड हम उसे ऑर्डर बाय करेंगे ट्रांजैक्शन डेट पे। सो जो भी ट्रांजैक्शन पहला हुआ होगा वो ऊपर आ जाएगा, एंड उसके नीचे सेकंड, उसके नीचे सेकंड, सो असेंडिंग ऑर्डर्स में पूरा सॉर्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट ASC जो है वो यूज़ होता है असेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट करने के लिए। सो हम ये लिखते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम, हमें चाहिए ये यूज़र टेबल से, और हम इसको एलियास दे देंगे एज यू। सो हम इसे एलियास दे दिए हैं। तो अभी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल में से हमको एक्सट्रैक्ट करना है, स्पेंड, ट्रांजैक्शन, पर अब हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन टेबल से। सो वी यूज ज्वाइन ट्रांजैक्शंस एज टी। सो हमें यूज़र आईडी जो है वो ट्रांजैक्शन टेबल का चाहिए, क्योंकि हम ग्रुप जो कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन टेबल में कर रहे हैं, यूज़र आईडी का जो हम ग्रुप कर रहे हैं। सो इससे हमें ट्रांजैक्शन आईडी जो है ट्रांजैक्शन टेबल में जो यूज़र आईडी है उसका ग्रुप मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमें यूज़र नेम चाहिए यूज़र टेबल से। सो यू डॉट यूज़र नेम, स्पेंड ट्रांजैक्शन टेबल में है तो टी डॉट स्पेंड, एंड ट्रांजैक्शन डेट बाय डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन में है तो टी डॉट ट्रांजैक्शन डेट। सो हम ये ज्वाइन कर दिए टेबल को। अब हमें बताना है जॉइंट को कि हम दोनों टेबल में का कौन सा कॉमन कॉलम है जो हम एक कॉमन करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और जॉइंट का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइंट लेगा। सो जो यूज़र आईडी यूज़र्स टेबल में है वही यूज़र आईडीज़ जो ट्रांजैक्शन टेबल में होगा वही कंबाइन होगा और हमें डेटा एक साथ मिलेगा। सो हमें इसको बताना पड़ेगा कॉमन कॉलम। सो हम यहाँ पे बताएंगे उसको एज यूजिंग ऑन यू डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू टी डॉट यूज़र आईडी। सो एक बार ये क्वेरी को रन करके देखते हैं हम क्या हमें आउटपुट आता है। इससे हमें आउटपुट आ गया है, जैसे देख सकते हैं आप यूज़र आईडी 111, यहाँ पूरा जो यूज़र आईडी वो ग्रुप हो चुका है। और हमें इससे रो नंबर से जो यहाँ पर रो नंबर आ गया है, विंडो फंक्शन जो हम यूज़ किए उससे हमें यहाँ पर एक रैंक मिल जाएगा, एक रो नंबर मिल जाएगा कि फर्स्ट यूज़र आईडी का फर्स्ट रो नंबर ये है एंड सेकंड का ये सेकंड है। सो यहाँ पर यूज़र आईडी, यहाँ पर रो नंबर। सो इससे हम पता कर सकते हैं हमारा
फर्स्ट यूज़र आईडी का थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि यहाँ पर है वो कब हुआ और उसका डिटेल्स जो है डेटा है वो क्या है, तो हमें वो एक्सट्रैक्ट करना है। सो इससे जो है ये हमें आ गया है, हम इसको यहाँ पर एक एलियस दे देते हैं एज rn। नाउ वी रन दिस, या इट्स लुकिंग परफेक्ट, या सो अब हम जो है इसे जो CTE है उसे हम मेन टेबल में लेके हमें जो ट्रांजैक्शन थर्ड ट्रांजैक्शन है वो डिस्प्ले करेंगे। सो अब हम यहाँ पर नीचे मेन क्वेरी लिखेंगे। सो हम इसी टेबल को, इसी क्वेरी को आगे बढ़ाते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम में हम लेंगे दिस टेबल, दिस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो हमने अभी टेम्पररी बनाना है, इसको हम लेंगे। हम उसे कॉपी किए, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ हमें जो जो डेटा चाहिए, हमें चाहिए यूज़र आईडी कॉमा हमें चाहिए यूज़र नेम, हमें चाहिए स्पेंड एंड हमें चाहिए ट्रांजैक्शन डेट। From this table, from the CTE we have just created, and हम इसमें यूज़ करेंगे where clause, तो हमें every user ID का थर्ड ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं कि हम मेरा SQL क्वेरी है जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा क्वेरी। तो हमें मिल चुका है कि हमारा यूज़र आईडी 1 का थर्ड ट्रांजैक्शन है 88, यूज़र आईडी सेकंड का थर्ड ट्रांजैक्शन है 30 एंड यूज़र आईडी थर्ड का थर्ड ट्रांजैक्शन है 100। आई होप आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरी समझ गई होगी कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसमें कौन से फंक्शंस यूज़ करना है, वैसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जो भी फ्रेंड्स जो भी ऊबर कंपनी के लिए या फिर डेटा एनालिस्ट रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो प्लीज़ डू शेयर विद देम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।